आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके प्रोडक्ट्स अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होते हैं। जैसे ऑटो सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, विंड एनर्जी सेक्टर में, रेलवे इंडस्ट्री में, यहां तक कि एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी। कंपनी का नाम है हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड। इसके दो बिजनेस सेगमेंट है, जिसमें से पहला है इंजीनियरिंग बिजनेस, जिसमें ये ब्रास केजेस, स्टील केजेस, पॉलीमाइड केजेस और स्टैंपिंग कंपोनेंट्स बनाती है। और दूसरा इनका सेगमेंट है सोलर ईपीएस बिजनेस का। और आज के डेट में इनका 38 से ज्यादा कंट्रीज में सप्लाई चेन नेटवर्क है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि इस वीडियो में बताई जाने वाली सारी बातें सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और ना ही हम कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन है। इसके अलावा बस आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास इस कंपनी की कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो हमने इसमें नहीं दी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं चेयरमैन की स्टेटमेंट के साथ। इनका कहना है कि जो भी कंपोनेंट हम बनाते हैं और जो भी सिस्टम हम डिजाइन करते हैं वो हमारी क्वालिटी और एक्सलेंस पर फोकस का प्रूफ है। हम मानते हैं कि परफेक्शन कोई एक गोल नहीं बल्कि एक कॉन्टिन्यूअस जर्नी है। हर्षा इंजीनियर्स इंडिया की सबसे बड़ी प्रिसीजन बेरिंग केजेस बनाने वाली कंपनी है। रेवेन्यू के मामले में डोमेस्टिक मार्केट में 50 से 60% तक का मार्केट शेयर कवर करती है। यहां तक कि ग्लोबल ऑर्गेनाइज बेरिंग ब्रास, स्टील, पॉलीमाइड केजेस में भी 6.5% का मार्केट शेयर है। कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, इंडिया, चाइना और रोमानिया में। और इनके प्रोडक्ट्स 25 से ज्यादा कंट्रीज में सप्लाई होते हैं। और बात करें इनके क्लाइंट्स की तो वर्ल्ड के टॉप 6 बेरिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, यहां उनके नाम देख सकते हो। ये कंपनी 20 से लेकर के 2000 तक के बेरिंग केजेस बना सकती है। और अब तो कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड प्रिसीजन स्टैम्प कंपोनेंट्स बनाने लगी है। और पता है इसका मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल लेवल पे 6.4% का सीजीआर माना जा रहा है और डोमेस्टिक मतलब इंडिया में 8.3% के सीजीआर से ग्रोथ कर सकता है। भाई क्या ये कंपोनेंट सच में इतने जरूरी है? बिल्कुल हाँ। बेरिंग केजेस एक छोटी सी चीज लगती है, बट बेरिंग इंडस्ट्री का दिल है ये रोलिंग एलिमेंट्स को परफेक्ट पोजीशन में रखता है, फ्रिक्शन कम करता है और हीट को भी रिड्यूस करता है। समय के साथ इसकी डिमांड बढ़ते चले जा रही है और कंपनीज आज के डेट में इसे आउटसोर्स करना ही पसंद कर रही है ट्रस्टेड प्लेयर से, क्योंकि इन्हें बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो जो कंपनीज क्वालिटी को मेंटेन रखती है उसको प्रेफरेंस मिल रही है, जैसे हर्षा इंजीनियर्स को। मतलब प्रोडक्ट की डिमांड है और कंपनी उस क्वालिटी को मेंटेन भी कर रही है, तब तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। सबसे पहले हम इसके क्वार्टर 4 का स्टैंड अलोन डेटा देखते हैं। लोग ज्यादा इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि इस बार इसने लॉस पोस्ट किया है। जो अभी तक आप देख सकते हो लगातार ये कंपनी प्रॉफिट पोस्ट कर रही थी, बट इस बार स्टैंड अलोन बेसिस पे 67 करोड़ का लॉस है। इसकी वजह से मार्केट में थोड़ी घबराहट भी हो गई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां आप देख सकते हो कि ये जो 95 करोड़ का जो लॉस आपको यहां पे दिख रहा है ये एक्सेप्शनल आइटम में है। मतलब ये हर बार नहीं होगा, ये सिर्फ इस बार हुआ था। यही चीज अगर आप इसके कंसोलिडेटेड में भी देखते हो तो वहां भी सेम देखने को मिलेगा। यहां भी आप एक्सेप्शनल आइटम देखते हो तो 27 करोड़ का लॉस है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट में 2 करोड़ का लॉस दिख रहा है। बट जब कंपनी के मैनेजमेंट से सवाल पूछे गए, जिसके कुछ सवाल और जवाब मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा भी, तो वहां पे कंपनी ने कहा कि ये सिर्फ वन टाइम लॉस है, आगे इससे दिक्कत होने वाली बातचीत नहीं है। रोमानिया में इनका काम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। बट जो मेरे लिए कंसर्न की बात है वो मैं आपको इस पेज पे दिखाता हूं। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? सिर्फ 3700 करोड़। मतलब ये एक छोटी कंपनी है और एक छोटी कंपनी होने के हिसाब से उसका रेवेन्यू ग्रोथ कितना होना चाहिए? मैं तो पर्सनली मानता हूं कि अगर मुझे 20 से 30% मिल जाए तो मजा आ जाए। बट खैर, मैं इस पे उतना गौर नहीं करके ये देखूं कि इंडस्ट्री का एक्सपेक्टेशन कितना था। कि इंडिया के बाहर लगभग 6.4% था आई थिंक, और इंडिया में लगभग 8.5% के आसपास। तो जितना इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है इस हिसाब से हर्षा इंजीनियर्स का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वाई वाई बेसिस पे लगभग 12 से 15% का तो होना चाहिए था। अच्छा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, ये मेरी रिसर्च है, तो प्लीज इसे कोई रिकमेंडेशन मत मान लेना। बस मैं अपनी बात रख रहा हूं। जबकि यहां पे अगर इसका एनुअल बेसिस पे भी आप देखोगे तो 2021 में कितना था? 1% का डाउन। यहां पे 2022 में जरूर ये 51% का अब देखने को मिला था, पर उसके बाद 3%, 2%, 1%। भाई ये कोई ग्रोथ नहीं है। आप इसका क्वार्टरली बेसिस पे भी देखोगे तो ज्यादातर तो नेगेटिव में ही रहा है। हाँ, एक्सेप्शनली कभी कभी 10% की ग्रोथ दिखा दी, 8% की ग्रोथ दिखा दी है, बट फिर देखो 1% नीचे, 0.4% ऊपर, 4.5% ऊपर, लगभग 2% नीचे। इसकी ग्रोथ मुझे कोई ऐसी सस्टेनेबल नहीं लगी जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। हाँ,
उसकी वजह मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे जगह से इन्हें काम मिल सकता था जो कि नहीं मिला है। वो इनके मैनेजमेंट ने बताया भी है, अभी हम जाकर के वो भी देखेंगे। बट ये एक थोड़ा सा कंसर्न है मेरे लिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि कंपनी का रेवेन्यू घटता है बट लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता चल जाता है, बेटर होता चल जाता है। पर आप इसको देखो, ये ईयरली बेसिस पे कंसोलिडेटेड डेटा है। 2022 पहले भी हमने देखा 51% ग्रोथ था रेवेन्यू का, उसको छोड़ के देखा जाए तो रेवेन्यू की ग्रोथ तो हमने देख ली, कुछ खास नहीं है। अब बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो आप ये देखो पहले 10% था, 14%, 13% था। बट फिर ये यहां तक 14% रहा, अब क्या है लास्ट 2 साल से 12-12% का, मतलब 1% गिर ही गया भाई। और उसी का नतीजा जो इसका प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा था, 123 करोड़ इसकी सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद नीचे गिर के 111 करोड़, और अब इस बार कितना है 89 करोड़। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर मैनेजमेंट से बहुत सारे सवाल पूछे गए जिसपे मैनेजमेंट ने आंसर भी किया। तो उनका जो कंक्लूजन निकल कर आया है वो मैं आपके सामने लेकर आता हूं। बट अगेन मैं यहां पे कह रहा हूं, अगर कोई भी चीज मुझसे अगर गलत बोल दी जाए या कुछ भी मैं नहीं कवर कर पा रहा हूं तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि हमारा मिशन है लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना। अरे ये क्या, पहला ही लिखा हुआ है कि भाई अच्छी न्यूज है, Q4 में इनका प्रॉफिट है था, बट अभी अभी हमने देखा कि Q4 में इनका लॉस हुआ है। भाई वो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से था, अगर वो ना होता तो कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा था। क्योंकि भाई स्टील के प्राइसेस डाउन हुए थे और कस्टमर के लिए तुरंत से डाउन नहीं हुआ, उन तक ये बेनिफिट पहुंचने में समय लगेगा, तो शॉर्ट टर्म में इनको प्रॉफिट तो बन गया। बट क्या ये ट्रेंड आगे भी चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इवन इनके एक्सपोर्ट बिजनेस का फ्यूचर भी थोड़ा अनक्लियर है। कंपनी ने पिछले साल एक बड़ा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट जीता जिसका रिवेन्यू में बेनिफिट फाइनेंशियल ईयर 2026 के सेकंड हाफ में दिखेगा। लेकिन इसके अलावा बाकी एक्सपोर्ट डिमांड बहुत मिक्स्ड है, कुछ कस्टमर ज्यादा ऑर्डर दे रहे हैं और कुछ नहीं। तो एग्जैक्टली ये कहना मुश्किल है कि इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस इस साल कैसा रहने वाला है। चलो भाई आगे देखते हैं। ये जो आपने देखा था ना कि Q4 में इनका 95 करोड़ का लॉस हुआ था, वो उसका रीजन यही था कि रोमानिया में इनके एक बड़े कस्टमर ने सामान खरीदना बंद कर दिया है। इन सब चीजों की वजह से हर्षा इंजीनियर्स रोमानिया बिजनेस को रिस्ट्रक्चर या बदलने का प्लान बना रही है। फोर्थ, हर्षा इंजीनियर्स का प्लान था कि जापानीज कस्टमर के साथ अपना बिजनेस बढ़ाएं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये नहीं हो पाया क्योंकि ग्लोबल डिमांड बहुत वीक थी। बट फाइनेंशियल ईयर 2026 में कुछ नए ऑर्डर्स की उम्मीद है। सोलर बिजनेस पे भी आप देखोगे तो कंपनी के कुछ पुराने पेमेंट्स थे जो नहीं मिल रहे हैं। इसमें करीब 5 करोड़ का अमाउंट राइट ऑफ कर दिया गया है। लेकिन अच्छी बात यह कि कंपनी ने 70 से 80% पैसा ऑलरेडी रिकवर कर लिया था और बाकी के लिए लीगल एक्शन चल रहा है। ये वाली न्यूज मुझे सबसे अच्छी लगी कि भारत सरकार अब इंडियन कंपनीज को सपोर्ट कर रही है। चाइना से जो सस्ते और लो क्वालिटी बेरिंग्स आ जाते हैं उन पे कंट्रोल लाना चाहती है। इससे इंडियन बिजनेस ग्रोथ तो जरूर होंगे बट इसमें समय लगेगा, तुरंत से कोई बहुत बड़ा टर्न अराउंड देखने को नहीं मिलने वाला है। सातवां, ये तो मैं ऑलरेडी पहले बता भी चुका हूं, जो मेरा पर्सनल रिव्यू था कि भाई कंपनी अभी छोटी है, इसको अगर अपने इंडस्ट्री ग्रोथ के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो 12% से 15% की ग्रोथ लेनी चाहिए, ये अभी मैंने कहा था। और कंपनी ये कह रही है कि ये भी फाइनेंशियल ईयर 2026 में 10 से 12% की ग्रोथ एक्सपेक्ट करके बैठी है। इवन कुछ प्रोडक्ट्स में तो ये 30 से 40% के ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। इसके अलावा चाइना और यूएस के बीच जो ट्रेड टेंशन चलते रहती है उसका कंपनी फायदा उठाना चाहती है। हालांकि ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि यूएस का अभी कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कर बैठती है कुछ पता नहीं चलता। कभी ऐसा लगता है कि वो चाइना के अगेंस्ट है, कभी लगता है कि उन्हीं के साथ वो बिजनेस करना चाहती है। बट जो भी होगा वो तो भविष्य में पता चलेगा ही। पर इस वजह से बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो चाइना से उठ करके जा रही हैं और वो इंडियन कंपनीज को एक अच्छा सोर्स मानकर चल रही हैं। तो उम्मीद है कि अगर ऐसा होता है तो भाई हर्षा इंजीनियर्स को जरूर से बेनिफिट मिलेगा। चलो अब इसका लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, कंपनी का क्लोजिंग मैसेज। वो कह रही है कि हाँ कुछ चैलेंजेस हैं लेकिन इंडिया का बिजनेस काफी स्ट्रांग है। सोलर वाले में जो दिक्कत आई और रोमानिया में, दोनों का इशू हैंडल किया जा रहा है और फ्यूचर ग्रोथ के लिए रेडी है। कंपनी की कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूं। सबसे पहला तो जाहिर सी बात है कि बेरिंग केजेस में लीडरशिप हासिल करना और कस्टमर बेस को एक्सपेंड करना। दूसरा, हाई वैल्यू प्रोडक्ट जैसे ब्राउन बुशिंग और स्पेशलाइज कंपोनेंट सेगमेंट में ग्रो करना चाहती है। उसके अलावा सब जानते हैं कि ईवी सेगमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती, इसके लिए भी कुछ नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करना चाहती है। चांसेस है कि कंपनी आर&डी और ऑटोमेशन प्रोसेस में ज्यादा इन्वेस्ट करेगी ताकि टेक्नोलॉजी एज बना रहे और प्रोडक्शन इफिशिएंट हो। इसके अलावा अपने कस्टमर्स के साथ पार्टनरशिप करेगी और ध्यान रखना ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी ले सकती है।
और लास्ट में जो बहुत जरूरी है, कंपनी का फोकस है अपने ऑपरेशंस को और इफिशिएंट बनाना ताकि रिटर्न्स और मार्जिन बेटर किए जा सकें। भाई ये सब अगर चीजें अच्छी हो गई तो हर्षा इंजीनियर्स का क्या ही कहना। अब देख लेते हैं इसका चार्ट। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा एक रेंज में अटका हुआ है। तो जिसने भी 2 साल पहले पैसा डाला होगा, जाहिर सी बात है उनका कोई पैसा तो यहां नहीं बना है। अगर इस रेंज से इसे तोड़कर ऊपर जाना है तो जो कंपनी कह रही है वो उसे करके दिखाना पड़ेगा। हालांकि इसमें देखोगे तो ये जो 300 की रेंज, एक ये वाली और एक यहाँ पे जो है ये 350 के आसपास पे एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम इसका पीयर कंपैरिजन करें तो आप यहां से नोटिस करना, मार्केट कैप में आप देखोगे जो हाईएस्ट है वो पीटीसी इंडस्ट्री 22,000 करोड़ का मार्केट कैप, फिर एचबीएल इंजीनियरिंग 17,500 करोड़ का मार्केट कैप, और ऐसे करते हुए हर्षा इंजीनियर्स अभी 3,700 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि इनके रिस्पेक्ट में अभी काफी छोटी कंपनी है। इवन इसका आप आरओसी देखोगे तो वो भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। आप देख सकते हो, अगर पीटीसी को मैं थोड़ा सा हटा दूं तो यहाँ एचबीएल से आप देखना शुरू करो, 26, 37, 70, 20, और यहाँ पे इसका कितना है, 12। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतना कुछ खास इंप्रेसिव तो नहीं दिख रहा है। ऊपर से आप देखोगे यहाँ पे तो एचबीएल इंजीनियरिंग को छोड़कर दूसरा हर्षा इंजीनियरिंग ही है जिसका रेवेन्यू प्रॉफिट घटा है, बाकी सबके बढ़े ही हैं। उसके रिस्पेक्ट में इसका पी तो काफी कम होना चाहिए, हालांकि वन ऑफ द लोएस्ट है पर इतना कम भी नहीं है। तो थोड़ी सी दिक्कत तो है, पर हाँ अभी जो Q1 और Q2 रिजल्ट आएगा फाइनेंशियल ईयर 2026 का वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर कंपनी जो कह रही है अगर उसमें थोड़ा भी करके दिखाती है, रेवेन्यू में थोड़ा सा ग्रोथ लेती है, जो टारगेट लिया है ना 10 से 12% का, कुछ भी ऐसा ट्रेंड दिखता है तो शायद इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस यहां से आएगा। अदरवाइज थोड़ा सा तो डामाडोल रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर पाई तो किसी बड़े इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशन की हैवी बाइंग नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको ये रिसर्च थोड़ी ठीक लगी हो। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके पास है जो मैंने नहीं दी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। विद दिस ऑल, थैंक यू वेरी मच। मनी रूट्स को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाय बाय।